हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट का बुलिश और बेरिश ट्रेंड जब चल रहा होता है तो आप वहां पे किस तरह से एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी ट्रेडिंग व्यू की साइट पे चलेंगे और जिन लोगों को मोबाइल पे चार्ट देखने में प्रॉब्लम आ रही है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ट्रेडिंग व्यू की साइट ओपन कर लेना और क्रोम पे ओपन करके ऐड टू होम स्क्रीन कर लेना। साइड में मीनू बार जो रहता है गूगल क्रोम पे, वहाँ से आप साइड में जो मीनू बार है वहाँ पे आपको ऐड टू होम स्क्रीन लिखा हुआ दिखेगा, ऐड कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू पे बेसिकली चार्ट देखने से बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सही चार्ट दिखाया जाता है ऑलरेडी। तो जैसा कि मैंने आप देख सकते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के सबसे बेहतरीन पेयर को सेलेक्ट किया है और आप भी इसी तरह से ज़्यादा वॉल्यूम वाले पेयर सेलेक्ट करना। तो क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर्स इंट्राडे करते हैं तो मैं इंट्राडे के हिसाब से मैंने यहाँ पे जो टाइम फ्रेम लिया है 5 मिनट्स का लिया है और जो हमारा मूविंग एवरेज है 34 का मैंने लगाया हुआ है। तो ऑलरेडी मैं 50 का भी यूज़ करता हूँ, लेकिन कभी कभी मार्केट थोड़ा सा कम मूवमेंट कर रही होती है तो मैं 34 का भी यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से 25 के मूविंग एवरेज से नीचे का जो मूविंग एवरेज है वो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। वैसे जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ इसमें आप कोई भी मूविंग एवरेज यूज़ करें तो चल सकता है, ठीक है। तो मैंने 34 का लगाया है और जो कैंडल स्टिक है मैंने हेकेनेसी लिया है। ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ से आप कैंडल स्टिक पैटर्न की जो सेटिंग है इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने हेकेनेसी लिया है, अगर आप नॉर्मल कैंडल भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, तो 34 मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस वाले एरिया में आप देखें कि मार्केट बेयरिश है। तो जब मार्केट बेयरिश है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। पहले तो आप ये समझ लें कि मार्केट बेयरिश है ये प्रेडिक्शन कैसे लगाना है। तो मार्केट बेयरिश है ये प्रेडिक्शन हमें लगाना नहीं है, ये मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ही हमें पता चल जाएगा। तो जो 34 का मूविंग एवरेज है इसके नीचे है मार्केट, तो मार्केट बेयरिश है। तो अब हमें ट्रेड कैसे लेना है, तो सिंपल सी बात है, जब मार्केट बेयरिश है तो हमें बाई का ही ट्रेड लेना है, सेल का नहीं लेना है। और इसके साथ साथ सबसे पहला जो काम है, मूविंग एवरेज जो आपने लिया है, मार्केट को सिर्फ देखने से नहीं चलेगा कि मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे है और मार्केट बेयरिश है, बल्कि मार्केट बेयरिश है इसको देखने के लिए आपको मूविंग एवरेज के ट्रेंड को भी देखना पड़ेगा। तो जो मूविंग एवरेज है आप ये देखेंगे बिल्कुल नीचे के डायरेक्शन में है। आपने घड़ी देखा होगा, घड़ी में 4 बजने वाला जो कांटा होता है, छोटा वाला जो सुई होता है 4 बजने के टाइम पे वो बिल्कुल नीचे के साइड झुका हुआ होता है। या फिर आप ये कहें कि प्लेन जब ऊपर हवा से नीचे आता है लैंडिंग के टाइम पे, बिल्कुल लैंडिंग होने से पहले जैसे वो ज़मीन पर आने से पहले शेप बनाता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे मूविंग एवरेज का शेप बना हुआ है। बिल्कुल आसान तरीके से समझना है, ठीक है। तो ये जो शेप है ये एक बेयरिश का शेप है और मार्केट यहाँ पे क्या है, बेयरिश है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। ये चीज़ आपको कोई प्रेडिक्शन नहीं लगाना है, बल्कि आप इसका जो शेप है वो देख के बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। मूविंग एवरेज चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसमें एक चीज़ मैंने बता दिया कि 25 से नीचे का आप लेते हैं तो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है। तो ये 34 का मैंने लिया है और 34 के नीचे जो मार्केट अभी एवरेज कर रही है, मार्केट चल रही है अपनी चाल में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बुलिश मूवमेंट है, क्योंकि मार्केट बेयरिश है मैंने पहले बोला, तो जो बुलिश मूवमेंट है उस पर ख़ास नज़र रखनी है क्योंकि हमें करना है बाई। और जब भी बाई हम लोग करते हैं तो पहले मार्केट बुलिश होती है, सॉरी बेयरिश होती है, इसके बाद ही हम लोग बाई करते हैं। बुलिश मार्केट में भी बाई करने का तरीका है बट वो डिफरेंट है थोड़ा, लेकिन जो बेयरिश मार्केट में बाई करने का तरीका है वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि जब ज़्यादा बेयरिश होती है मार्केट बाई करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो जब मार्केट बेयरिश है, मार्केट का जो ऊपर का मूवमेंट है वो आपको देखना है, इसलिए ही मैंने हेकेनेशी कैंडल लिया है। इसमें जो ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है इसका जो मूवमेंट है आप ये देखेंगे कि ये
10 या 20 रुपये आप देख लो जिस हिसाब से प्राइस मूव हो रहा है। मार्केट क्या कर रहा है कि मूविंग एवरेज के नीचे 10 रुपया या 15 रुपया ही मूव कर रहा है, चाहे कितना भी मूवमेंट है, पॉइंट हो या पिप हो, आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं कोई टारगेट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पे देख करके कॉल लेने लग जाते हैं डायरेक्टली, है ना। तो वैसा नहीं करना है। आप एक मूवमेंट देखो जो बुलिश का मूवमेंट है। मार्केट तो बेरिश है, आपने पता कर लिया। जो बुलिश का मूवमेंट है, ऊपर जाने का मूवमेंट है, उसको चेक करना है कि ऊपर जाने का मूवमेंट कितना है। जब तक ये ऊपर जाने का मूवमेंट बदल नहीं जाएगा, मार्केट में बाई का ट्रेड नहीं आएगा। तो आप ये देख सकते हैं इस वाले एरिया में थोड़ा सा मार्केट मूव हुआ है और बिल्कुल सेम नीचे भी उसी तरह का लगभग मूवमेंट हो रहा है ऊपर जाने के लिए, है ना। बेरिश था वो तो क्लियर हो गया, लेकिन जो ऊपर जाने का मूवमेंट है वो थोड़ा थोड़ा हो रहा है। जितना भी हो रहा है वो आपको नज़र रखना है। अब इसमें करना क्या है, तीसरी चीज़ कि जो मूवमेंट है जो पहले से हो रहा है, जैसे मान लो कि 15 पिप का या 10 पिप का या फिर 1000 पिप का जो भी मूवमेंट हो रहा है, आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको दिखेगा। वो जो मूवमेंट है उसका 200% मूवमेंट आपके तरफ होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लो कि 20 पिप का मूवमेंट हो रहा था बेरिश मार्केट में, अपसाइड का जो मूवमेंट है वो 20 पिप का हो रहा था, तो 40 पिप का मूवमेंट होना चाहिए। तभी क्या होगा, मार्केट बुलिश होगा, है ना। अब जब बुलिश होगा तो उसके बाद ही वो सपोर्ट बनाएगा। और सपोर्ट कब बनेगा, जब तक मार्केट 200% मूवमेंट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए मार्केट पहले से बहुत ज़्यादा बेरिश था और जो मूविंग एवरेज है वो बिल्कुल बता रही है प्लेन शेप बनी हुई है डाउन साइड, तो ये बेरिश है। जो ऊपर की मूवमेंट है ये 200% यहाँ पे इसने दिया है। और जैसे ही 200% का मूवमेंट हुआ है पहले के अकॉर्डिंग, पहले जो अपसाइड का मूवमेंट हो रहा था बेरिश मार्केट में, क्योंकि मार्केट जब बेरिश होती है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली गिरती रहती है, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा अपसाइड भी मूवमेंट होता है ना। तो यहाँ पे आप देखें कि जो अपसाइड मूवमेंट हो रहा था पहले से बेरिश मार्केट में, उससे दुगना मूवमेंट यहाँ पे हुआ है और फिर इसने सपोर्ट बनाया और बहुत ही आसान तरीके से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। अब हम लोग देख लेते हैं कि बुलिश मार्केट में हमें ट्रेड किस तरह से इंटर करना है। तो जो सपोर्ट है वो कहीं भी बन सकता है, लेकिन आपको चेक करना होगा कि फाइनली मूविंग एवरेज से ऊपर जाने के क्रम में, या फिर आप ये कहें कि 200% के मूवमेंट के टाइम पे मार्केट ने पहले कौन सा सपोर्ट बनाया था, रेड कैंडल कहाँ पे बनी थी, वो देख के भी आप अपना सपोर्ट लगा सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई बाई के ट्रेड के लिए। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, कुछ लोग स्किप करके देखने लगते हैं और कुछ लोग तो पूरा वीडियो भी नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए हर एक चीज़ वीडियो में क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमें मैसेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कॉल बिल्कुल मत करें, क्योंकि भाई कॉल करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। दिन भर पूरा फुल टाइम मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इसलिए कॉल लेना पॉसिबल नहीं है। कॉल में क्या होता है कि भाई एक बंदे को फिर आप एक ही बार कॉल में ही होल्ड रख सकते हैं, दूसरे बंदे से बात नहीं कर पाएंगे। अगर आप चैटिंग करते हैं तो क्या होता है, 2-4 बंदे को एक साथ आप चैटिंग पर रिप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग बेरिश मार्केट के बारे में बात करने वाले थे और बेरिश मार्केट के बारे में मैंने बता दिया। बुलिश मार्केट पे अब चलेंगे। जैसे कि पीछे चार्ट को करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो मूविंग एवरेज का मूवमेंट है, जैसा पहले मैंने बताया कि डाउन साइड होता है, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट बेरिश है। लेकिन इसमें भी वही रहेगा, बुलिश वाले में भी, कि जो मूविंग एवरेज है वो आपको 25 से कम का नहीं लेना है। मैंने यहाँ पे 34 का लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जो मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी मूविंग एवरेज ले लिया, रहमान भाई ने बोला था कोई भी मूविंग एवरेज ले लो और आपने ले लिया, ऐसा नहीं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। तो जो 34 का मूविंग एवरेज है सेम टू सेम बुलिश में भी यही काम करेगा, बेरिश में भी यही काम करेगा। तो जब हम लोग पीछे चलते हैं तो आपने देखा यहाँ पे बहुत अच्छा ऊपर की साइड मूवमेंट हो रहा था और जो गिरने का इसका क्रम है, मार्केट जो गिर रही है, क्योंकि बुलिश मार्केट है तो एकदम अचानक से रेगुलर ऊपर नहीं जाती है, थोड़ा नीचे के साइड भी मूव करती है। जो नीचे का मूवमेंट है, जो बेरिश मूवमेंट है, वो कितना है आप देख लीजिए अपने हिसाब से प्राइस, या फिर आप पीछे साइड में देखें बैकग्राउंड में ग्रिड लाइन बनी हुई है, इसका भी कुछ महत्व है। हर चीज़ कुछ ना कुछ काम करती है ना।
हर चीज़ बेकार नहीं होती है। जो ग्रिड लाइन है इसका भी कुछ मीनिंग्स होता है। तो ये ग्रिड लाइन है, इसको काउंटिंग करके भी आप अपना प्राइस प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि जो बुलिश मूवमेंट में मार्केट कितना नीचे के साइड मूव कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मूवमेंट हो रही है इसको आपको प्रेडिक्ट कर लेना है और इसके हिसाब से देखना है कि दुगनी मूवमेंट कहाँ पे होगी। ठीक इसी तरह से आप आगे के चार्ट में देखें कि जो बेरिश मूवमेंट हो रही थी बुलिश मार्केट में, यहाँ पे इसने क्या किया है, दुगना मूवमेंट किया है, नीचे के साइड दुगना मूवमेंट किया है। फिर क्या होगा, अब ये यहाँ से बेरिश हो जाएगी, लेकिन जो इसका गिरने के क्रम में दुगना बेरिश मूवमेंट देने के क्रम में जो आपका बुलिश कैंडल्स बना था या फिर जहाँ पे मार्केट होल्ड किया था उसको आप रेसिस्टेंट मान के सेल कर सकते हैं। ये है तरीका बुलिश मार्केट में सेल लेने का, क्योंकि मार्केट जब बहुत ज़्यादा बुलिश होती है वहाँ पे ही सेल करने का सोचते हैं सभी लोग। तो जो बुलिश मार्केट है वहाँ पे सेल इसी तरह से किया जाता है। जो बेरिश मूवमेंट है उसको आपको देखते रहना होगा और उसी बेरिश मूवमेंट और बुलिश मूवमेंट को देखने के लिए मैंने हेकेनेशी कैंडल का यूज़ किया है। आप चाहें तो इस चीज़ को नॉर्मल कैंडल पे भी कर सकते हैं, लेकिन हेकेनेशी में होता ये है कि एक सीधा सा मूवमेंट नज़र आता है साफ साफ कि बेरिश है तो बेरिश है, कैंडल्स बिल्कुल रेगुलर बन रही होती हैं। और जो नॉर्मल कैंडल हैं उसमें एक के बाद ग्रीन कैंडल फिर दूसरी कैंडल रेड इस तरह से दिखाई देती हैं। तो ज़्यादा अच्छा से प्रेडिक्शन नहीं लगाया जा सकता है वहाँ पे। तो आप इस तरह से करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आगे से इसी तरह की और भी वीडियो अगर आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, थैंक्स।